हेलो स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सेकंड एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और उस पर हम लोग ने लास्ट वीडियो में साइन इनवर्स साइन एक्स को स्प्लिट करना सीखा था, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स को स्प्लिट करना सीखा था। इस वीडियो पे हम लोग बच्चों टेन इनवर्स से टेन एक्स कैसे स्प्लिट किया जाता है वो सीखेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। तो बच्चों, अगर कोई भी टेन इनवर्स टेन एक्स यानी एक्स का जो भी एंगल होगा, अगर वो -π/2 से π/2 बिलोंग कर रहा होगा तो वो डायरेक्टली स्प्लिट हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स होल हो जाएगा बच्चों। और ये होल जब भी होगा जब x कितना बिलोंग कर रहा हो, -π/2 से π/2। यानी अगर ये टेन इनवर्स की रेंज पे आता है, अगर बच्चों x टेन इनवर्स x की रेंज पे आता है तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा और x लिख दिया जाएगा। तो -π/2 से π/2 टेन इनवर्स की रेंज होती है, इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और x होल हो जाएगा। तो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट -π/2 से π/2 पे आता है और -π/2 से π/2 पे यहाँ पर देखें तो क्लॉकवाइज वैल्यू भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे आती है। देखिए ना, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज 0 से 90, यहाँ 0 से 90 हो गया और -π/2 से 0 ये भी इस पे बिलोंग करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एक केस है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर हम देखते हैं 0 से 90 है तो उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी, टेन इनवर्स टेन एक्स। ये बच्चों इससे स्प्लिट हो जाएगा, x आ जाएगा, बिकॉज x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बच्चों, इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट के एक केस में चले गए -π/2 से 0 पर, तो टेन इनवर्स टेन -x भी स्प्लिट हो जाएगा, -x भी हो जाएगा अगर ये -x की वैल्यू -π/2 से 0 पर बिलोंग कर रही है। तो बच्चों यहाँ देखिएगा -π/2 से π/2 लिखा गया है, -π/2 से π/2, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये क्लॉकवाइज, ये वाला वैल्यू क्लॉकवाइज है और ये वाला वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज है। अब बच्चों, अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक और वैल्यू केस पॉसिबल है। बच्चों, अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके आ रहे हैं तो एक और वैल्यू यहाँ पॉसिबल हो सकती है 3π/2 से 2π तक। तो बच्चों, क्या 3π/2 से 2π इसके बीच में बिलोंग करता है? तो बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π। तो हम देखते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स को स्प्लिट करना होगा और हमें लिखना होगा x - 2π। तो बच्चों टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे x - 2π। अगर x कितना बिलोंग कर रहा है, 3π/2 से 2π। तो बच्चों हमारे पास अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू वो -π/2 से 0 के बीच में बिलोंग्स नहीं करती है और वो वैल्यू 3π/2 से 2π बिलोंग करती है, तो बच्चों हम लिखेंगे x - 2π। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट पे टेन इनवर्स टेन एक्स को स्प्लिट करके हमें लिखना है x - π। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को क्या लिखना है, x - π। x - π बच्चों -π/2 से π/2 पे बिलोंग करने लगेगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट पे बच्चों आते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है और इसे भी हमें सेम सेकंड क्वाड्रेंट की तरह लिखना होगा x - π। तो बच्चों x - π थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी है। तो देखा बच्चों, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट पे हमें x - π लिखना है। एक एग्जांपल बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। देखिए टेन इनवर्स 10π/6। बच्चों ये टेन इनवर्स 10π/6 है। 10π/6 आप जानते हैं π/6 की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री होती है। तो π/6 बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2, इसलिए बच्चों ये टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और π/6 होल्ड हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये देखा कि π/6 इस पे बिलोंग कर रहा है तो डायरेक्टली ये इससे कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स से 10, आंसर आ गया π/6। तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, π/6। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने एग्जांपल लिया टेन इनवर्स 10 - π/4। बट बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू जरूर है, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्लॉकवाइज वैल्यू है जो बिलोंग कर रही है -π/2 से 0 के बीच में।
तो बच्चों देखा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, बिकॉज माइनस पाई बाई 4 कितना बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बच्चों अगर ये वैल्यू अगर इस पर बिलोंग्स नहीं करती तो ये कैंसिल नहीं होता, वैसे ही ये अगर बिलोंग्स नहीं करती तो ये कैंसिल नहीं होता। अब जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे वैल्यू है, अब हम सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एग्जांपल करते हैं। तो बच्चों देखा कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, तो बच्चों 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 135 डिग्री और ये बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बच्चों हम लोग ने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर tan इनवर्स tan x है तो उसे स्प्लिट करके x माइनस पाई लिखना है। तो हम इसे बच्चों क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 माइनस पाई। बच्चों ये देखिए लिखा हुआ है x माइनस पाई यानी ये वैल्यू x है, x माइनस पाई, तो इट बिकम्स tan इनवर्स tan, और बच्चों यहाँ आंसर लेंगे 4 3 माइनस पाई बाई 4, देन आंसर विल माइनस पाई बाई 4। तो बच्चों जब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट पे हो तो हमें स्प्लिट करने के लिए हेल्प लेनी है x माइनस पाई की। तो बच्चों हमने x माइनस पाई की सेकंड क्वाड्रेंट पे लिया तो आ गया आंसर माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स करता है बच्चों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों ले लेते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट पे एग्जांपल लिया tan इनवर्स tan 4 पाई बाई 3। बच्चों 4 पाई बाई 3 आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर हम इसे चेंज करें 240 डिग्री हो जाएगा, और 4 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो बच्चों हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला लिखा है जो सेम है, सेकंड क्वाड्रेंट का भी सेम है। तो सेकंड क्वाड्रेंट x माइनस पाई है, इस पर भी x माइनस पाई है, तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3 माइनस पाई। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 पाई एंड 4 पाई, यानी आंसर आएगा पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसके लिए, हम लोग ने बच्चों फॉर्मूला यूज किया x माइनस पाई यानी पाई बाई 3। एंड बच्चों अब लास्ट एग्जांपल है, कोई एग्जांपल ऐसे होता tan इनवर्स tan 11 पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, अगर हम 11 पाई बाई 6 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं 11 पाई बाई 6 कितना वैल्यू निकालेगा, तो बच्चों यहाँ पर देखा गया कि 11 पाई बाई 6 पॉसिबल नहीं है, तो ये बच्चों आएगा 330 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमने आपको फॉर्मूला लिख के दिया tan इनवर्स tan, फोर्थ क्वाड्रेंट पे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई होगा तो x माइनस 2 पाई लिखा जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ आ जाएगा 6 टू 12, आंसर हो जाएगा 12 माइनस 11 यानी माइनस पाई बाई 6। तो बच्चों हम लोगों ने साइन इनवर्स को भी पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन एक्स को कैसे स्प्लिट करते हैं, कॉस इनवर्स को कैसे स्प्लिट करते हैं, और इस पे हम लोगों ने सीखा tan इनवर्स tan x को कैसे स्प्लिट करते हैं हम। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के। ठीक है बेटा।